कई सदियों से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहा है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, सबसे पहले क्या था, सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और क्यों हुई। इस विषय में आप संसार की सबसे प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग थियरी के अनुसार सुनते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले हुई थी। यूनिवर्स के एक्सपेंशन यानी ब्रह्मांड के फैलाव को प्रूव करते हुए बिग बैंग थ्योरिस्ट ने कल्पना किया था कि कभी ना कभी ऐसा जरूर रहा होगा जब पूरे ब्रह्मांड का मैटर और एनर्जी एक स्थान पर इकट्ठा था। अगर हम समय में पीछे जाएं तो उस बिग बैंग सिंगुलरिटी तक पहुंच जाएंगे जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। बिग बैंग थियरी के समर्थक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बताते हैं कि बिग बैंग सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट मास था, उस सिंगुलरिटी में टेम्परेचर इनफाइनाइट था, एनर्जी इनफाइनाइट थी। कहते हैं कि वॉल्यूम भी जीरो था, अर्थात कोई अस्तित्व ही नहीं था उस बिग बैंग सिंगुलरिटी का। अचानक डार्क एनर्जी की वजह से उस बिग बैंग सिंगुलरिटी में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे वो सिंगुलरिटी एक्सपेंड होती चली गई। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को देखने का श्रेय एडविन हबल को जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 10⁻⁻43 सेकंड के बाद ही ग्रेविटेशनल फोर्स अस्तित्व में आ गया था और फिजिक्स के नियम काम करना शुरू कर दिए थे। बिग बैंग सिंगुलरिटी में विस्फोट का सबसे बड़ा कारण डार्क एनर्जी को बताया जाता है। डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स होती है जो मैटर को दूर दूर फैलाती है, पदार्थों को नष्ट करती है। लेकिन डार्क एनर्जी अचानक कहाँ से आ गई, इसका कोई जवाब नहीं है। बिग बैंग सिंगुलरिटी से पहले क्या था? साइंटिस्ट कहते हैं कि सिंगुलरिटी से पहले टाइम ही नहीं था, इसलिए नहीं जाना जा सकता कि उससे पहले क्या था, वो विस्फोट कहाँ हुआ। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस समय स्पेस ही नहीं था, इसलिए नहीं जाना जा सकता कि विस्फोट कहाँ हुआ। ऐसे में ये प्रश्न उठ जाता है कि क्या बिग बैंग वास्तव में हुआ था। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सिद्धांत का खुलासा करेंगे जो बिग बैंग थियरी के ठीक विपरीत बात करती है। जहाँ पर बिग बैंग थियरी कहती है कि इनफाइनाइट यानी अनंत मास था, वहीं ये सिद्धांत कहता है कि जीरो मास था, द्रव्यमान था ही नहीं उस समय। जहाँ पर बिग बैंग थियरी कहती है कि टेम्परेचर और हीट इनफाइनाइट था, वहीं ये सिद्धांत कहता है कि इनफाइनाइट कोल्डनेस था, यानी टेम्परेचर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक तरफ बिग बैंग थियरी कहती है कि टाइम था ही नहीं, वहीं ये सिद्धांत कहता है कि टाइम भी था लेकिन निष्क्रिय अवस्था में था। ये सिद्धांत कहता है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट की तुलना में एक स्थूल पदार्थ है, इसका विस्फोट से कोई संबंध ही नहीं है। अगर आप विज्ञान में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोच को ही बदल दे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में क्या थी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था। नहीं थी मृत्यु, थी अमरता भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी। मैं उस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ जो पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता है। तारों ग्रहों के बनने से लेकर सूक्ष्म पार्टिकल्स, वेव्स, वैक्यूम और डार्क एनर्जी, फिर स्पेस की स्ट्रक्चर, इन सब की तत्वतः व्याख्या करता है। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए होंगे वैदिक थियरी ऑफ यूनिवर्स की बात की जा रही है, जो कि एक यूनिफाइड थियरी है। आइए वैदिक साइंस के माध्यम से जानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था क्या थी और कैसी थी। कैसा था ये ब्रह्मांड अपने शुरुआती स्तर पर। वैदिक साइंस के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में सारा ब्रह्मांड अपनी फंडामेंटल स्टेट प्रकृति में समान रूप से फैला रहता है। एक ऐसा पदार्थ जिसमें अनंत अंधकार है, इनफाइनाइट डार्कनेस है, लाइट का एक फोटॉन पार्टिकल्स भी नहीं है, कोई भी वेव्स या तरंग नहीं है। डार्क एनर्जी हो या फिर वैक्यूम एनर्जी, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है। कोई मास यानी द्रव्यमान नहीं है इनिशियल स्टेट में, चार्ज भी नहीं है उस पदार्थ में। उस पदार्थ में कोई गति भी नहीं है, स्थिति भी नहीं है।
अर्थात वो पदार्थ रुका भी नहीं है। जब हम स्थिर होते हैं तो भी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था पूर्ण शांत होती है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उस पदार्थ में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जैसे हमारे अंदर होती है, सृष्टि के पदार्थों के अंदर होती है। उस पदार्थ में कोई वाइब्रेशन या फोर्स भी नहीं होता, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है और एक जड़ पदार्थ बिना चेतन के गति कर ही नहीं सकता। ये वेदों का स्पष्ट सिद्धांत है। वो पदार्थ इस ब्रह्मांड की स्वाभाविक अवस्था है। अगर सृष्टि के सारे फोर्स इसी समय समाप्त हो जाएं, तो ये सृष्टि उसी स्वाभाविक अवस्था में अपने आप बदल जाएगी। सब कुछ, पूरी सृष्टि बिखर कर एक हो जाएगी, अपनी स्वाभाविक अवस्था में चली जाएगी। हमारा ब्रह्मांड अरबों सालों पहले उसी अनादि पदार्थ से शुरू हुआ था। आप सभी जानते हैं कि पूरी सृष्टि एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। एटम मॉलिक्यूल फिर सूक्ष्म एलिमेंट्री पार्टिकल से बनते हैं तथा ये पार्टिकल वैक्यूम और डार्क एनर्जी से बनते हैं। फिर वैक्यूम और डार्क एनर्जी स्पेस तथा सूक्ष्म प्राण और छंदों से मिलकर बनती है। फिर ये 11 प्राण और छंद रूपी स्पंदन मनस्तत्व व अहंकार से बनते हैं। ये सूक्ष्म अहंकार तत्व भी काल और महत तत्व से बनता है। फिर अंत में जाकर महत तत्व प्रकृति से बनता है, जो कि पूरी तरह स्थिर शांत एक पदार्थ है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। उसे न तो आँखों से या फिर किसी टेक्नोलॉजी से न तो देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है और ना ही मन के द्वारा कल्पना करके जाना जा सकता है। किसी भी सूक्ष्म इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता उसे। उस प्रारंभिक अवस्था को जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ही जान सकता है, वो भी ध्यान के द्वारा, समाधि में। अभी आगे जानेंगे कि उस पदार्थ में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि निष्क्रिय होती हैं। उस पदार्थ में अव्यक्त अक्षर भरे हुए हैं। इसका प्रूफ भी दिया जाएगा। संस्कृत भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। संस्कृत के एक एक शब्दों का पदार्थों के साथ नित्य संबंध होता है। संस्कृत के शब्द पदार्थ की वैज्ञानिक संरचना का पूरा खुलासा करते हैं। बस आपके पास अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, पदार्थ की गहराई में चिंतन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। आइए संस्कृत के इन शब्दों के माध्यम से जानते हैं कि ऋषि महर्षि क्या कहते हैं ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में। उस इटर्नल पदार्थ का पहला विशेषण है नित्य, अर्थात ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति नित्य है। उसकी उत्पत्ति कभी नहीं होती और उसका विनाश भी कभी नहीं होता। वो इटर्नल है, न तो उसका कभी अभाव होता है और न ही कभी उसका जन्म होता है। वो प्रकृति सदैव से है और सदैव बना रहेगा। इस ब्रह्मांड में प्रकृति के अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ है और कभी ना कभी उसका अंत भी होगा। ये ब्रह्मांड इटर्नल कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये ब्रह्मांड जिससे बना है वो पदार्थ इटर्नल अवश्य हो सकता है। ब्रह्मांड तो अनादि नहीं हो सकता, लेकिन सृष्टि प्रलय चक्र अनादि है। अगर आप कहें कि सृष्टि प्रलय चक्र की शुरुआत कब से हुई, तो इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही कोई जवाब हो सकता है, क्योंकि सृष्टि प्रलय चक्र की कोई शुरुआत ही नहीं है और इसका अंत भी कभी नहीं होगा। यह सृष्टि प्रलय चक्र सदैव चलता रहेगा। जिस प्रकार हमारे शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार ये सृष्टि बनती है, चल रही है और एक दिन पुरानी होकर नष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रकृति सदैव एक सी रहती है, वो पुरानी या नई नहीं होती। वो जैसी थी वैसी आज भी है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अंतिम रूप से इस ब्रह्मांड को वही धारण किए हुए है। ये प्रकृति किसी भी काल में न तो जन्म लेती है न ही नष्ट होती है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। ये पूरी सृष्टि उसी पदार्थ से बनी है, फिर भी वो पदार्थ आज भी विद्यमान है और इस सृष्टि में समाया हुआ है। तो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ होता है वो नित्य है, इटर्नल है। उस पदार्थ का दूसरा विशेषण है कि वो एक है, एक रस है। वो एक रस रूप होकर सर्वत्र सब जगह फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ आप कल्पना कर सकते हो अथवा जानते हो, उनमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो एक हो, चाहे वो पार्टिकल्स हो, वेव्स हो, एयर हो, वाटर हो, प्लैनेट हो, स्टार हो, गैलेक्सीज हो या फिर स्पेस हो। सभी किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए एक नहीं है। लेकिन प्रकृति किसी से मिलकर नहीं बनी, इसीलिए वो एक है। आप ठीक ठीक समझ सकते हैं कि जिस पदार्थ पर फोर्स लगता है वो एक नहीं हो सकता, लेकिन प्रकृति में कोई फोर्स नहीं है, वो पूरी तरह शांत एक पदार्थ है।
आप जो भी पदार्थ अपने आसपास देखते हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और अंतरिक्ष, ये सब देखने से लगते हैं कि एक होंगे, लेकिन हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश ये सब सूक्ष्म पार्टिकल से बने हैं। और स्पेस की भी एक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन प्रकृति की कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती। वो किसी से मिलकर नहीं बना, वो एक है, वो बहुत सूक्ष्म है। उसका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, कोई एटम नहीं होता, उसमें कोई पार्टिकल्स या स्पेस नहीं होता। वो पदार्थ कॉन्टिन्यूअस था, एक समान था, उसका कोई किनारा भी नहीं होता, सभी दिशाओं में एक जैसा था। या कहें कि ये दिशाएं उसी पदार्थ से उत्पन्न हुई हैं। वो प्रकृति इनफाइनाइट वॉल्यूम में फैली रहती है, उसका कोई अलग अलग रीजन नहीं होता। अनंत तक ऐसी ही थी प्रकृति, न तो कहीं सघन था न ही कहीं विरल था। ये पदार्थ जितना था उतना ही रहता है। ये सृष्टि और प्रलय दोनों अवस्थाओं में सदैव संरक्षित रहता है। ये पदार्थ कहीं भी सघन नहीं होता, न तो कहीं सघन था न ही कहीं विरल था। ये पदार्थ जितना था उतना ही रहता है। ये सृष्टि और प्रलय दोनों अवस्थाओं में सदैव संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। तो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति एक रस रूप होती है। उस पदार्थ का अगला गुण है अणु। वो पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म, उससे माइक्रोस्कोपिक कोई पदार्थ नहीं होता। उससे सूक्ष्म पदार्थों की कल्पना नहीं की जा सकती। महाप्रलय की अवस्था में वो पदार्थ सर्वत्र सूक्ष्म रूप में व्याप्त रहता है, मानो एक ही पदार्थ हो। वो पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। कोई भी एटम मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल पार्टिकल से बनता है, पार्टिकल वैक्यूम एनर्जी और स्पेस से बनता है, स्पेस और वैक्यूम एनर्जी सूक्ष्म प्राण और छंदों से मिलकर बनता है। ये प्राण और छंद मनस तत्व तथा अहंकार तत्व से बनते हैं। फिर अहंकार तत्व भी महत तत्व से बनता है। महत तत्व की भी एक यूनिट होती है। हमारी बुद्धि ही सृष्टि में व्याप्त महत तत्व की सूक्ष्म यूनिट है। महत तत्व भी क्रियाशील पदार्थों में सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। लेकिन ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो प्रकृति व्याप्त थी सब जगह, वो महत तत्व से भी सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है। महत तत्व भी उसी पदार्थ से बना है, लेकिन प्रकृति किसी से मिलकर नहीं बनी, वो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। हालांकि हम जीवात्माएं और चेतन पदार्थ, ईश्वर, ये दोनों प्रकृति से भी सूक्ष्म हैं, लेकिन ये चेतन पदार्थ हैं, केवल चेतन। ये भी किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। फिर भी यहाँ पर चेतन पदार्थों की बात नहीं की जा रही। अगला गुण है पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था का व्यापी। वो पदार्थ सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। पूरी सृष्टि उसी पदार्थ से बनी है। ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा माना जाता है वो है अंतरिक्ष, लेकिन अंतरिक्ष से भी बड़ा मनस तत्व है, और मनस तत्व से भी बड़ा महत तत्व है, और महत तत्व जितना बड़ा ये ब्रह्मांड स्वयं है। लेकिन ब्रह्मांड से भी बड़ा जो पदार्थ है वो है प्रकृति। उससे बड़े पदार्थ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंतरिक्ष का कहीं ना कहीं अंत है, महत तत्व और ब्रह्मांड का भी एक अंत है, लेकिन प्रकृति का कोई अंत नहीं है। वो व्यापी है, सर्वत्र सब जगह है। प्रकृति आज भी इस ब्रह्मांड में हर एक मैटर में व्यापक रूप से समाई हुई है, और एक दिन पूरी सृष्टि इसी पदार्थ में लीन हो जाएगी। उस पदार्थ का अगला गुण है क्रियाहीन। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कोई क्रिया नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती। आज भी प्रकृति के अंदर कोई हलचल नहीं है और हलचल हो भी नहीं सकती। कोई एक्टिविटी या गति उसमें होती है जो एक जगह रहता है, लेकिन प्रकृति सब जगह है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर भी सर्वत्र सब जगह है, उसके अंदर कोई गति नहीं होती। प्रकृति में कोई ऐसी क्रिया नहीं है, इसीलिए उसे क्रियाहीन कहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारे अंदर क्रिया होती है। पूरा शरीर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क से बना है, और ये पदार्थ सोते समय भी हमारे अंदर गति कर रहे होते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसी कोई गति नहीं होती, वो स्थिर है। दूसरी तरफ देखें तो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर गति नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। सीधे सीधे समझिए, जहाँ पर गति ना हो रही हो वो पदार्थ आंखों से दिख ही नहीं सकता। अगर गति ना हो सृष्टि में तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन हमारी आंखों से आकर टकराएंगे ही नहीं और हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बल्कि ये कहें कि आंखें भी इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल से बनी हुई हैं। गति नहीं होगी तो दिखना तो दूर की बात, कुछ बनेगा ही नहीं सृष्टि में। किसी सूक्ष्म पदार्थ की गति रोकनी हो तो वैज्ञानिकों के पास एक ही रास्ता है कि उस पदार्थ को ठंडा करते चले जाएं। पहले वो ठंडा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
फिर और ठंडा होगा 1 केल्विन। ये टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये अभी तक खोजा गया किसी नेबुला का टेम्परेचर है। इससे कम टेम्परेचर अभी तक पाया ही नहीं गया कभी। फिर भी अगर कल्पना कर ले कि इससे भी सूक्ष्म टेम्परेचर हो सकता है, फिर भी उस पदार्थ के अंदर अगर पार्टिकल गति करना बंद कर दे तो भी वाइब्रेशन तो होगा ही। लेकिन प्रकृति की कोल्डनेस इनफाइनाइट है, कल्पना से परे है। उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, अनंत है उसका कोल्डनेस। अभी तक साइंस को ऐसी कोई भी स्थिति नहीं मिली ब्रह्मांड में जहाँ पर क्रिया या एक्टिविटी नहीं हो रही हो। अगर मिल भी जाती है तो वो केवल एक भ्रम होगा, क्योंकि क्रियाहीन पदार्थ को कभी डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। ऐसी क्रियाहीन स्थिति को साइंस किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं जान सकता, क्योंकि प्रकृति को डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। जो चीज़ आपको स्थिर दिखाई देती है उसमें भी क्रिया है, क्योंकि उसे आप देख पा रहे हैं। उस पदार्थ से फोटॉन आकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, इसीलिए वो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है। अर्थात स्थिर दिखाई देने वाले पदार्थ में भी क्रिया है। अगर कोई पदार्थ आपको काला दिख रहा है, ये काला दिखना भी एक क्रिया है, क्योंकि फोटॉन उत्सर्जित हो रहा है, इसीलिए वो काला दिख रहा है। अगर आप अनुमान के द्वारा भी किसी न दिखने वाले पदार्थ की कल्पना कर रहे हैं तो भी उसे मन के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उस प्रकृति पदार्थ में कोई क्रिया नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा कि उसे कोई इंद्रिय नहीं जान सकती। उस पदार्थ तक केवल एक महान वैज्ञानिक, सिद्ध ऋषि, महर्षि, योगी का सामर्थ्य ही पहुंच सकता है। वो भी समाधि अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद। उस पदार्थ को जानकर योगी पूरी सृष्टि को भी जान जाता है। अपने सूक्ष्म शरीर को भी वो प्रकृति में ही विलीन कर देता है और जीवन मुक्त हो जाता है। तो कोई पदार्थ एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, काला दिखा, नहीं दिखा, ये सब एक प्रकार की क्रिया होती है, जबकि प्रकृति में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता। इसीलिए महादेव भगवान शिव ने कहा कि वो पदार्थ क्रियाहीन है, उसमें कोई क्रिया नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का अगला गुण है अहेतुक, अर्थात उस पदार्थ का कोई कारण नहीं है। इस पदार्थ को ईश्वर ने भी नहीं बनाया और ना ही कभी बना सकते हैं। कारण उसी पदार्थ का होता है जो जन्मता और नष्ट होता है। इस सृष्टि का कारण है, क्योंकि ये बनी है और नष्ट भी होगी। दूसरी तरफ दिखाई देने वाले छोटे छोटे तत्व अणुओं से बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क से बने हैं। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन आदि पार्टिकल्स भी सूक्ष्म एनर्जी से बने हैं, स्पेस से बने हैं। ये एनर्जी और स्पेस भी प्राण व छंदों से बने हैं। फिर ये सभी महत् तत्व से बने हैं। ऐसा करते करते सबसे सूक्ष्मता में जाएं तो जो अंतिम पदार्थ है, जो किसी से नहीं बना, वो है प्रकृति। प्रकृति किसी से नहीं बनी, इसीलिए उसका कोई कारण नहीं है। वो पदार्थ स्वयंभू है। जैसे ईश्वर और जीवात्मा को किसी ने नहीं बनाया, वैसे ही ये पदार्थ भी अनादि है। ये सदैव से है, इसे किसी ने नहीं बनाया और ना ही कभी बना सकता है। इसका कोई कारण नहीं है। ईश्वर प्रकृति पदार्थ को विकृत अथवा प्रेरित अवश्य करता है, लेकिन ईश्वर प्रकृति को नहीं बनाता है और ना ही कभी बना सकता है। ईश्वर की एक वैज्ञानिक संरचना है। वो केवल चेतन पदार्थ है जिसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है। ईश्वर अपने ज्ञान के अनुसार ही कार्य करता है। ईश्वर प्रकृति को नष्ट भी नहीं कर सकता। वो सृष्टि को बनाता और नष्ट करता है, लेकिन प्रकृति को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अहेतुक है। उसका कोई कारण नहीं है। उसकी भी एक वैज्ञानिक संरचना है। उसका अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि जीरो से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सतः। प्रकृति का अगला गुण है अग्राह्य, यानी किसी भी इंद्रियों के द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता उसे। इंद्रियों के द्वारा तो आप एक फोटॉन को भी नहीं देख सकते। इंद्रियों के द्वारा तो आप एक वैदिक मंत्र को नहीं सुन सकते। प्रकृति के सापेक्ष ये बहुत स्थूल चीज़ें हैं। प्रकृति इनके सापेक्ष इतनी सूक्ष्म है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा मन भी एक इंद्रिय है। मन के द्वारा भी उसे नहीं जाना जा सकता। वो मन से भी सूक्ष्म है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति को केवल जीवात्मा अपने में स्थित होकर ही जान सकता है। भरपूर सामर्थ्य के साथ जब उसकी समाधि सिद्ध होती है तो ही उसे जाना जा सकता है। कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, कितना ही विकास क्यों ना हो जाए, उसको कोई कभी भी किसी तकनीकी से नहीं जान सकता। उसका ग्रहण केवल एक योगी कर सकता है, वो भी आत्मा के द्वारा। इसीलिए ऋषियों ने उस पदार्थ को अग्राह्य इंद्रिय कहा।
अर्थात इंद्रियों के द्वारा उसका साक्षात नहीं किया जा सकता। उसे पूरी तरह जानने के लिए एक विशेष सामर्थ्य चाहिए। इसके लिए पूरी तरह पवित्र होना होगा आपको। एक वैज्ञानिक सोच रखनी होगी, अन्यथा मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स और स्पेस में भी अंधकार होता है। लोग इन्हीं पदार्थों को समझ लेते हैं कि यही प्रकृति है। पहले आप सृष्टि के दिखने वाले पदार्थों से लेकर महत तत्व तक जब ठीक ठीक जानने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे, तब जाकर प्रकृति को साक्षात करने की योग्यता आपके अंदर आएगी। जो वेदों के विज्ञान की तरफ कार्य करेगा वही ध्यान व समाधि के योग्य होगा, अन्यथा सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति के बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ मैं। इससे केवल आप यही जान पाएंगे कि हम जीवात्माएं कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। तब आगे चलकर वैराग्य और ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ पाएंगे। तब कहीं जाकर प्रकृति को जानने में, ईश्वर को तत्वतः जानने में और अपने जीवात्मा तथा इस पूरी सृष्टि को जानने में समर्थ हो सकेंगे। तो वो प्रकृति इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, उसे केवल सिद्ध योगी ही जान सकता है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का जो अगला लक्षण है वो है अव्यक्त। वो पदार्थ अव्यक्त होता है। जो व्यक्त या दृश्य ना हो उसे अव्यक्त कहते हैं। प्रकृति तो है लेकिन वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। उसका जन्म कभी नहीं होता। वो नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। उसमें वृद्धि भी कभी नहीं होती। जितनी तब थी उतनी अब भी है। वो पदार्थ बढ़ता या घटता भी नहीं है। वो पुराना भी नहीं होता। पूरी सृष्टि एक दिन पुरानी होकर प्रकृति में ही विलीन हो जाएगी, लेकिन वो प्रकृति स्वयं पुरातन है और वो पदार्थ नष्ट भी नहीं होता। वो प्रकृति सदैव से है और सदैव रहेगा। यही मतलब होता है अव्यक्त का। महर्षि व्यास जी ने प्रकृति को आत्मा के द्वारा साक्षात करके ही अव्यक्त का ये मतलब बताया है कि वो पदार्थ न जन्म लेता है, न बढ़ता है, न घटता है, न ही पुराना होता है और न नष्ट होता है। इसी को अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त का मतलब जिसके कोई भी गुण, लक्षण, प्रॉपर्टीज कुछ भी विद्यमान ना हो, प्रकट अवस्था में ना हो, उसे ही अव्यक्त कहते हैं। प्रकृति का अगला विशेषण है मूल, यानी फंडामेंटल। प्रकृति पदार्थ मूल है, इटर्नल है, फंडामेंटल है। उससे सूक्ष्म या फंडामेंटल कोई पदार्थ नहीं होता। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हो चुके हैं या होंगे, सबका मूल, सबका आधार ये प्रकृति ही है। अनादि और अनंत काल तक इसमें पुरानापन नहीं होता। इस सृष्टि में जो भी पदार्थ है, जैसे अरबों गैलेक्सीज, उनके तारे, ग्रह, स्पेस, सब के सब जिस पदार्थ से बने हैं, सबकी जड़ है प्रकृति, इसीलिए उसको मूल कहते हैं। सबकी उत्पत्ति उसी पदार्थ से होती है। वो सबका आधार है, सबका भरण पोषण करती है प्रकृति। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हो चुके हैं या होंगे, सबका मूल, सबका आधार है प्रकृति। अनादि और अनंत काल तक इसमें पुरानापन नहीं होता। इस सृष्टि में जो भी पदार्थ हैं, जैसे अरबों गैलेक्सीज, उनके तारे, ग्रह, स्पेस, ये सब के सब जिस पदार्थ से बने हैं, सबकी जड़ है प्रकृति, इसीलिए उसे मूल कहते हैं। सबकी उत्पत्ति उसी पदार्थ से होती है जो सबका आधार है, सबका भरण पोषण करती है प्रकृति। योग दर्शन में कहा गया है, जात्यांतर परिणाम प्रकृतिया पुरात, अर्थात पिछले जन्म को लेकर इस जन्म में जो भी विकृतियां आदि हमारे शरीर में हैं, जैसे अंधा होना, बहरा होना या फिर पिछले जन्म में कोई रोग होना, प्रकृति को तत्वतः जानने वाले योगी की ये सारी कमियां अपने आप पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इन सब की शुरुआत प्रकृति से ही होती है। ये प्रकृति इस सृष्टि का आधार है। इसी से हम बार बार शरीर धारण करते हैं और छोड़ते रहते हैं। जीवात्मा जब ये जान लेता है कि मैं दूसरा हूँ और ये प्रकृति मुझसे अलग है, तब वो प्रकृति से रहित हो जाने से अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। योगी जब अपने योग के प्रभाव से प्रकृति के गुणों को अव्यक्त मूल प्रकृति में विलीन कर देता है, तब वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति सबका आधार है, सबका मूल है। ये ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का अगला विशेषण है कि वो पदार्थ अव्यय है। वो कभी छीड़ या नष्ट नहीं होता, वह न्यून या कम भी नहीं होता। संपूर्ण ब्रह्मांड बनने के बाद भी प्रकृति में छीड़ता या न्यूनता नहीं आती। वो अनंत है। सृष्टि और प्रलय, इन दोनों अवस्थाओं में वो उतना ही रहता है जितना था, उतना ही रहेगा। इसे ऐसे समझो, हमारा शरीर नष्ट होकर प्रकृति में विलीन हो जाएगा, लेकिन प्रकृति में जरा से भी वृद्धि नहीं होगी। फिर जब नया शरीर मिलेगा,
वो भी प्रकृति से ही बनता है, लेकिन वो प्रकृति शरीर या ब्रह्मांड बनने के बाद जरा सी भी कम नहीं होती। उस सूक्ष्मता में आज भी प्रकृति विद्यमान है। दूसरे सभी पदार्थों की एक निश्चित आयु है। सारे पार्टिकल्स, वेव्स धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे और एक दिन ये ब्रह्मांड तथा हम सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। अभी वीडियो में आगे बताया जाएगा कि प्रकृति में 3 गुण सत्व, रज व तम होते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। तो प्रकृति अव्यय है, वो कभी क्षीण या नष्ट नहीं हो सकती। महर्षि मनु कहते हैं कि प्रकृति अनंत अंधकारमय होती है, कहीं भी कुछ नहीं जैसा था, लेकिन वो था, उसका अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। यही सोया हुआ पदार्थ ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है। अंधकार ही अंधकार था उस समय। सृष्टि के आदिकाल में जन्मे महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रकृति को अक्षर रूप कहा है। महर्षि भृगु जी ने भी इसे अक्षर ही कहा है। अव्यक्त प्रकृति अनंत अक्षरों का रूप है। अक्षरों के अलग अलग रंग भी होते हैं। स्वरों का सफ़ेद, स्पर्श का यानी क से म तक का काला, ऐसे और भी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अक्षरों के यानी 64 वर्णों के अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं, जैसे अ का तात्पर्य सब, पूर्ण, व्यापक, अव्यय, एक, अखंड, अभाव, शून्य, ऐसे और भी। वर्णों के अर्थों का प्रभाव और इनके अलग अलग रंग ये सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकट होते हैं। इससे पहले वे प्रकृति में अव्यक्त होते हैं। ये जो अक्षरों के अलग अलग रंग याज्ञवल्क्य शिक्षा में बताए गए हैं और इन्हीं वर्णों के अलग अलग अर्थ जो वाक्य पदीयम में उद्धृत किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये सही है, फिर भी ये गंभीर रहस्य है, इसीलिए अभी अनुसंधान का विषय है। तो प्रकृति अव्यक्त अक्षरों का रूप है। अनंत अक्षर प्रकृति में भरे हुए हैं। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में ये अक्षर निष्क्रिय पड़े रहते हैं, क्रिया नहीं करते। प्रकृति का अगला विशेषण है सर्व। उस पदार्थ की सत्ता है इस ब्रह्मांड में। उस इनिशियल स्टेट के बारे में अगर कोई ना जान सके या फिर हम कम जान पाए, इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो है ही नहीं। उस पदार्थ का अपना अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, यानी जो पदार्थ नहीं है उसकी कभी सत्ता नहीं होती और जो पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होता। वो प्रकृति सर्व है, अर्थात सब कुछ वही है। जो भी पदार्थ आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सब उसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। जितनी भी खोजें हुई हैं इस ब्रह्मांड में, सब कुछ प्रकृति का ही रूप है। ये सारा ब्रह्मांड प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तमस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस प्रकृति को ठीक ठीक जान लेने से मोक्ष हो जाता है। इसीलिए वेद व ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को देखोगे तो ईश्वर ने भी उसी प्रकृति का और प्रकृति से बने पदार्थों का ही ज्ञान दिया है। वैदिक ग्रंथों का, ऋषियों महर्षियों का पूरा आधिदैविक विज्ञान प्रकृति की ही व्याख्या करता है, तब जाकर कहीं उस पदार्थ को लोग जान पाते हैं। अगर ईश्वर और जीव को छोड़ दें तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है अथवा नहीं भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ उस प्रकृति का ही भाग है। सृष्टि निर्माण के लिए वो पदार्थ संपूर्ण होता है। दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती सृष्टि बनाने के लिए। इसलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने उसे सर्व कहा है। अगला गुण है प्रकृति का सत। सत का मतलब उस पदार्थ की सदैव सत्ता रहती है, उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कारण है ही नहीं। कारण में ही लय हो जाने को नाश कहते हैं, लेकिन जिसका कोई कारण ही नहीं है, जो कभी बना ही नहीं, भला वो नष्ट कैसे हो सकता है। वो पदार्थ सत है, यानी सनातन है। जब आप पूरी सृष्टि को जानते जाएंगे तो जानते जानते एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपको लगेगा कि जो भी मैंने जाना वो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इन सब से भी परे आपको एक पदार्थ का आभास होगा जो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता। फिर उसी पदार्थ को जानकर आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। उस पदार्थ की इस ब्रह्मांड में सदैव सत्ता रहती है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो पदार्थ है ही नहीं, वो है, उसकी विद्यमानता है ब्रह्मांड में। इसीलिए ऋषियों ने उस पदार्थ को सत कहा है। उस प्रकृति का अगला विशेषण है तम। ऐसा पदार्थ जो इतना अंधकारपूर्ण है जितना अंधकारपूर्ण अन्य कोई पदार्थ इस सृष्टि में ना तो कभी हुआ ना ही कभी हो सकता है। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में भी कम अंधकार नहीं है, वहाँ भी फोटॉन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अंधकार ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति के सापेक्ष कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं घोर अंधकार देख रहे हो तो भी वो आपको दिख रहा है। दिखने का मतलब फोटॉन आपकी आंखों से टकरा रहा है, इसी वजह से आप उसे देख पा रहे हो।
लेकिन प्रकृति में कोई क्रिया एक्टिविटी नहीं है। उस अंधकार को देखना तो दूर, मन के द्वारा अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उसे जीवात्मा अपने आत्म रूप में स्थित होकर जानता है। यही समझो कि प्रकृति में इनफाइनाइट डार्कनेस होता है। इसी कारण से महर्षि ब्रह्मा जी ने उस पदार्थ को तम कहा। अगला विशेषण है प्रकृति का व्यक्त। इस सृष्टि में जो भी दिखाई दे रहा है अथवा नहीं भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड व्यक्त है। ये उसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। व्यक्त कहने का तात्पर्य ये है कि वो पदार्थ है, उस सूक्ष्मता में जाएंगे तो प्रकृति ही मिलेगी। इसी का तात्पर्य वो व्यक्त है, यानी वो है, भले ही अदृश्य जैसा हो, लेकिन जब जीवात्मा वहाँ तक पहुँचता है तो उसे जान ही लेता है। यहाँ तक कि हमारी जीवात्मा और ईश्वर ये दोनों भी व्यक्त कहे गए हैं। चेतना की सूक्ष्मता में जाएंगे तो ईश्वर मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ईश्वर को साकार भी कहते हैं, यानी उस सूक्ष्मता पर वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने प्रकृति को व्यक्त कहा। उस पदार्थ का अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषण है शिव, यानी वो पदार्थ कल्याणकारी है। हम जीवात्माएं बधे तो उसी पदार्थ से हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता तो मुक्ति या भोग संभव ही नहीं हो सकता था। भले ही वो जड़ पदार्थ हो, लेकिन ईश्वर की तरह वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। योग दर्शन में एक सूत्र है जो कहता है कि हमारे शरीर में जो भी कमियां रहती हैं, प्रकृति को तत्वतः जानने वाला योगी उन कमियों को दूर कर सकता है। कितनी बड़ी से बड़ी कमियां क्यों ना हो, सब कुछ वो प्रकृति दूर कर देती है। प्रकृति से बने अहंकार तत्व को जानने वाला योगी इंद्रियों और शरीरों की सृष्टि कर सकता है। अभी भी आपके पास जो शरीर है, जिस आँखों से ये वीडियो आप देख व सुन पा रहे हैं, वो सब प्रकृति से ही बना हुआ है। इसीलिए उस पदार्थ को शिव कहते हैं। ये पदार्थ एक माता की तरह कल्याणकारी है। जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक आपको बल सामर्थ्य देता है ये पदार्थ। इसीलिए ऋषियों ने उसे शिव कहा। अगला गुण है प्रकृति का धाम, यानी प्रकृति सभी पदार्थों का धाम है। पूरा ब्रह्मांड उसी प्रकृति के अंदर है। प्रकृति से परे किसी भी पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती। धाम का एक तात्पर्य होता है देवस्थान, अर्थात पूरी सृष्टि देवताओं से बनी हुई है। वेदों में जो भी देवता हैं, इंद्र, अग्नि, विष्णु, प्रजापति, रुद्र, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, पर्जन्य, प्राण, मरुत आदि, ये सब सृष्टि में सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। पूरी सृष्टि इन्हीं सूक्ष्म देवताओं से बनी है और इन्हीं के द्वारा संचालित की जा रही है। ये सब देवता प्रकृति से ही बने व धारण किए गए हैं। वो प्रकृति सभी देवों का स्थान है, इसीलिए प्रकृति को धाम कहते हैं। अगला विशेषण है प्रकृति का रज, यानी इस सृष्टि का बीज रूप है ये पदार्थ। अगर प्रकृति ना हो तो ईश्वर सृष्टि बना ही नहीं सकता था। ये प्रकृति एक स्वाभाविक पदार्थ है जिसे किसी ने भी नहीं बनाया। सृष्टि में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सबका बीज रूप है ये पदार्थ। सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ है और एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। अभी जितने भी देवताओं के नाम गिनाए गए थे, वे सभी इसी प्रकृति के संघनन से बनते हैं। इसीलिए ऋषियों ने इस पदार्थ को रज कहा है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड का बीज होती है। अगला गुण है प्रकृति का योनि। इसका तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे। प्रकृति हर एक उत्पन्न पदार्थ की योनि है, सबको जन्म देती है ये। इसके बारे में कहा गया है, पृथ्वी हो, अंतरिक्ष हो या फिर कोई देवता हो, सृष्टि में ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न ना हुआ हो। सभी योनियों में जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ही उन सबको गर्भ धारण करके उत्पन्न करने वाली माता है और ईश्वर पिता। मूल प्रकृति पूरे ब्रह्मांड की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और ईश्वर चेतन होने से उस प्रकृति रूपी गर्भ को स्थापित करता है, जिससे सूक्ष्म महाभूतों सहित पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अगला सबसे महत्वपूर्ण विशेषण है प्रकृति का सनातन। वो पदार्थ सनातन है, सदैव से है, उसका जन्म कभी नहीं हुआ, इसीलिए अंत भी कभी नहीं होगा। वो नित्य है, इटर्नल है, अविनाशी है। ये पदार्थ सदैव विद्यमान रहता है, इसका कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि उत्पत्ति से लेकर अंत तक सब कुछ इसी से बनते व नष्ट होते हैं, लेकिन प्रकृति सदैव से है और सदैव रहेगी। सनातन वही पदार्थ हो सकता है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई वाइब्रेशन नहीं होता। तो महर्षि ब्रह्मा जी ने प्रकृति का एक विशेषण बताया, सनातन। अगला विशेषण है प्रकृति का, उसका नाम ही प्रकृति है, इसलिए मैंने कहा कि ये एक स्वाभाविक अवस्था है। ये जो ब्रह्मांड बन रहा है या फिर गति कर रहा है, ये स्वाभाविक अवस्था नहीं है।
अगर सृष्टि के सारे फोर्स इसी समय समाप्त हो जाएं, तो सब कुछ प्रकृति अवस्था में यानी अपने स्वाभाविक अवस्था में बदल जाएगा। उस पदार्थ की पूर्ण शांत अवस्था ही स्वाभाविक है, नेचुरल है। जो भी ब्रह्मांड आप इस समय देख रहे हैं, ये उसी प्रकृति की विकृत अवस्था है। इस समय ब्रह्मांड की ये अवस्था प्राकृतिक या नेचुरल नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था नेचुरल है, स्वाभाविक है। अगला विशेषण है विकार। वैसे तो 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, लेकिन चेतन पदार्थों में कोई विकार नहीं होता। प्रकृति में विकार आता है। ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति का ही विकार है। जब तक प्रकृति में विकार उत्पन्न नहीं होगा, तब तक सृष्टि बनेगी ही नहीं। इसीलिए प्रकृति विकारी है। जब तक किसी पदार्थ में वाइब्रेशन या गति नहीं होती, तब तक उससे दूसरा पदार्थ बनना ही संभव नहीं है। हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, सब कुछ प्रकृति में विकार का ही परिणाम है। अगला गुण है प्रकृति का प्रलय। सृष्टि का अंत हो जाना ही प्रलय है। इस समूचे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, जब उनकी आयु समाप्त हो जाती है, तो वे अपने कारण रूप प्रकृति पदार्थ में ही विलीन हो जाते हैं। जब सृष्टि का अंत होगा, तो सभी दिखाई देने वाले पदार्थ मॉलिक्यूल और एटम में बदल जाएंगे। फिर एटम और मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क में विलीन हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन व क्वार्क भी स्पेस और वैक्यूम एनर्जी में बदल जाएगा। इसके बाद स्पेस भी अहंकार और महत तत्व में बदल जाएगा। फिर महत तत्व अपने मूल कारण प्रकृति में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड प्रलय होकर प्रकृति रूप हो जाएगा। अच्छी प्रकार एक रस होकर प्रकृति में मिल जाएगा। इसी को प्रलय कहते हैं। प्रकृति का अगला विशेषण है प्रधान। प्रकृति सभी सूक्ष्म और स्थूल पदार्थों को अच्छी प्रकार से धारण करती है, इसीलिए उसे प्रधान कहते हैं। आप यही जानते हैं कि सभी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को ग्रेविटी धारण करती है। सभी ग्रह तारों को अंतरिक्ष धारण करता है। लेकिन धारण करने वाले पदार्थों में प्रकृति सबसे सूक्ष्म है। उससे परे कोई जड़ पदार्थ नहीं है जो पूरी सृष्टि को धारण करता हो। इस सृष्टि में जितने भी विस्फोट या हलचल आदि क्रियाएं होती हैं, सभी प्रकृति अवस्था तक पहुँचते पहुँचते शांत हो जाती हैं। इसीलिए अंतिम रूप से धारण करने वाले पदार्थों में प्रकृति सबसे मुख्य है। अगला विशेषण है प्रकृति का प्रभव, यानी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, उनकी उत्पत्ति, उन्नति, प्रलय और नष्ट होना जो देखा जाता है, उन सब का कारण है प्रकृति। अगर प्रकृति पदार्थ न हो तो किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती थी। अगर ये पदार्थ न हो तो हम जीवात्माओं को शरीर और इंद्रियां मिल ही नहीं पाती। और अगर ये शरीर नहीं होता, ये सृष्टि नहीं होती, तो जीवात्मा न तो सृष्टि का उपयोग कर सकता था और न ही मोक्ष प्राप्त कर सकता था। दूसरी तरफ ईश्वर भी अनंत ज्ञान लेकर वैसे ही पड़ा रहता। इसीलिए प्रकृति का एक नाम है प्रभव, यानी सभी पदार्थों के उन्नति और विकास का कारण है प्रकृति। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का अगला गुण है अप्यय। अप्यय यानी विनाश के समय, प्रलय के समय सभी पदार्थ एक होकर जिसमें मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसे अप्यय कहते हैं। आप सृष्टि में जितने भी पदार्थों के बारे में जानते हैं, सब कुछ प्रकृति में ही स्थित है। और जब प्रलय होगा, पूरी सृष्टि बिखर कर एक हो जाएगी, तब सब कुछ प्रकृति में अच्छी प्रकार से मिल जाएगा। ऐसा मिलता है कि संपूर्ण पदार्थ मिलकर एक रस हो जाता है, उसे ही अप्यय कहते हैं, यानी सब कुछ मिलकर एक हो जाना। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, वो पूरी तरह कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। यहाँ तक कि स्पेस की एक एक यूनिट भी एक दूसरे से अलग है। सबसे सूक्ष्म पदार्थ महत तत्व की यूनिट भी अलग अलग है, लेकिन प्रकृति एक हो जाती है, उसमें कोई गैप या अवकाश नहीं रह जाता। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने उस पदार्थ को अप्यय कहा। अगला विशेषण है प्रकृति का अनुद्रिक्त। उद्रिक्त कहते हैं स्पष्ट को, जो लक्षणों से युक्त हो। बिना किसी लक्षण के, बिना किसी कैरेक्टरिस्टिक के कोई पदार्थ स्पष्ट नहीं होता। उसका कोई स्ट्रक्चर हो, रंग हो, उसमें ध्वनि हो, स्वाद हो, गति हो, वाइब्रेशन हो, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे वो पदार्थ पहचाना जा सके। इसे ही उद्रिक्त कहते हैं। लेकिन प्रकृति अनुद्रिक्त है। उस प्रकृति में कोई भी लक्षण, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स विद्यमान नहीं होता। इसीलिए अभी तक कहता आया हूँ कि वो पदार्थ अनंत अंधकारमय है। उसमें कोई चार्ज, द्रव्यमान, स्पेस, फोर्स, कोई गुण नहीं होता। इसीलिए उसे अनुद्रिक्त कहते हैं, यानी जो स्पष्ट ना हो। प्रकृति का अगला सबसे महत्वपूर्ण विशेषण है अनून, यानी कोई कमी नहीं। वो पदार्थ पूर्ण होता है। उस पदार्थ में कभी भी न्यूनता या कमी नहीं आती। स्वयं ईश्वर भी इसे कम नहीं कर सकता। आप खुद विचार कीजिए, पूरा ब्रह्मांड बन गया, लेकिन वो पदार्थ जितना था उतना ही है,
और सदैव उतना ही रहेगा। ये पदार्थ सृष्टि प्रलय में सदैव संरक्षित रहता है। इसी पदार्थ से बार बार ईश्वर सृष्टि बनाता और नष्ट करता है। प्रकृति के अतिरिक्त उसे किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए प्रकृति को ऋषियों ने अनून कहा। अगला गुण है प्रकृति का अकंप। अकंप यानी उस पदार्थ में किसी भी प्रकार की कोई कंपन नहीं होती। आज भी जिस सूक्ष्मता पर प्रकृति है उसमें कोई कंपन नहीं होता, कोई वाइब्रेशन नहीं होता, कोई भी गति क्रिया या एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी हलचल नहीं होती, पूरी तरह कंपन रहित होती है प्रकृति। अगला गुण है अचल। अकंप का मतलब होता है कि कोई वाइब्रेशन ना हो, लेकिन अचल का तात्पर्य है कि जो पदार्थ आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी गति ना करता हो, यानी वो प्रकृति जितनी थी उतनी ही है, जहाँ थी वहीं रहती है। वो खिसक भी नहीं सकती, आगे पीछे नहीं हो सकती। प्रकृति चलकर भी कहीं नहीं जा सकती, वो चलती नहीं। चलता वो है जो एक जगह रहता है, लेकिन प्रकृति सब जगह है, वो अनंत है। प्रकृति का अगला विशेषण है ध्रुव। ये पदार्थ पूरी तरह स्थिर होता है। इस पदार्थ को ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी शक्ति हिला डुला नहीं सकती, कंपित नहीं कर सकती। अगला विशेषण है प्रकृति का असत, यानी वो पदार्थ न होने जैसा है, लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ, उस पल तो अगम अतल अंतरिक्ष भी नहीं था। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था असत जैसी होती है, वो न होने जैसी प्रतीत होती है। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है, उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो नहीं होने जैसा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। इसीलिए प्रकृति होते हुए भी निष्क्रिय जैसी पड़ी रहती है, विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान जैसी होती है। उस पदार्थ का अगला विशेषण है त्रिगुण, यानी प्रकृति में 3 गुण विद्यमान रहते हैं, वो भी साम्यावस्था में। उनके नाम है सत्व, रज और तम। ध्यान रहे कि ये तीनों कोई पार्टिकल वेव्स या मैटर नहीं हैं। ध्यान रहे कि तीनों कोई पार्टिकल वेव्स या मैटर नहीं हैं, बल्कि गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रकृति एक पदार्थ है जिसके 3 गुण होते हैं, सत्व, रज व तम। ठीक वैसे ही जैसे नमक एक पदार्थ है और खारापन उसका गुण है। खारापन कोई पदार्थ नहीं है, वो गुण है, प्रॉपर्टीज़ है, जो नमक नामक पदार्थ में आश्रित है। इसी प्रकार प्रकृति एक पदार्थ है और 3 गुण उसमें आश्रित रहते हैं। जब तक सृष्टि नहीं बनी होती तब तक प्रकृति के ये गुण निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हम जीवात्माएं जो भी कार्य करते हैं वो तीनों गुणों से प्रेरित होकर ही करते हैं। ये जो भी गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट आदि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों गुणों के ही परिणाम है। महर्षि वशिष्ठ जी ने इस प्रारंभिक अवस्था को अविद्या कहा है, अर्थात इसे ठीक ठीक पूरी तरह जाना ही नहीं जा सकता। महादेव भगवान शिव जी ने कहा है कि वाणी द्वारा उसे प्रकट ही नहीं किया जा सकता, वाणी द्वारा उसे बताया ही नहीं जा सकता, उसे केवल जाना जा सकता है समाधि में स्थित होकर। जीवात्मा इस पदार्थ का उपयोग कल्पना में भी नहीं कर सकता, केवल जान सकता है, वो भी कोई सिद्ध योगी। इस प्रकार सृष्टि का मूल पदार्थ अनंत आयतन में सब जगह सर्वत्र एक रस फैला हुआ व्याप्त रहता है। उसमें इनफाइनाइट डार्कनेस होता है। वो पदार्थ पूरी तरह जीरो द्रव्यमान, जीरो घनत्व और ऊर्जा रहित होता है। उसमें कोई लाइट, टेम्परेचर, वाइब्रेशन कुछ नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड उस अव्यक्त प्रकृति में लीन होकर अनंत अंधकार में डूबा हुआ था। वो पदार्थ विद्यमान तो अवश्य होता है, लेकिन उसकी विद्यमानता का कोई भी लक्षण, क्रिया, फोर्स और कोई भी गुण विद्यमान नहीं होते। वो प्रकृति ना ही पार्टिकल्स के रूप में होती है, ना ही वेव्स के रूप में, ना ही स्पेस के रूप में, बल्कि वो अनंत सूक्ष्म होती है। वो पदार्थ न जानने योग्य अवस्था में विद्यमान रहता है और आज भी है, सदैव रहेगा। वो पदार्थ न जानने योग्य अवस्था में विद्यमान रहता है और आज भी है, सदैव रहेगा। वो ऐसे ही सृष्टियाँ बनती और नष्ट होती रहेंगी। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड बनेंगे और नष्ट भी होंगे, लेकिन प्रकृति सनातन है, उसका अंत कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि प्रकृति पदार्थ की वैज्ञानिकता आप समझ गए होंगे। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।